आपको पता होना चाहिए कि ये जो कन्या राशि है ये एक न्याय प्रिय राशि है और इसके स्वामी कौन है? बुध है, जो ग्रहों में ये युवराज है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि युवराज कौन होता है? राजा के बाद जो गद्दी पे बैठता है। मतलब यह तो कन्फर्म है कि आप कन्या राशि में जन्म लिए हैं तो परिवार की बोझ तो आपको लेकर के चलना ही है। और जिस दिन आप परिवार के अलावा कुछ अपना सोचना चालू कर देंगे खुद के बारे में और सोचेंगे कि जीवन दूसरों के लिए बहुत समर्पित कर दिया हूं, कुछ अपने लिए भी अपने जीवन में कुछ कर ले, तो लोगों की तरफ से आपको, परिवार की तरफ से आलोचना का शिकार बनना पड़ेगा। और अगर आप जिंदगी भर यही सोचेंगे ना कि मुझे वो ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया, तो फिर अंतिम पड़ाव पे क्या होता है कन्या राशि वाले? लास्ट में दिवालिया होने के अलावा कुछ तो बचता नहीं है आपके पास। इसीलिए आपको बेशर्मी से जिंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, इसको साइड कीजिए और अपने बारे में कुछ सोच करके अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपने भविष्य को थोड़ा उज्जवल कीजिए। कुछ पैसे अपने लिए जमा करके रखिए। और नहीं तो फिर वही होगा कि हर महीने का और हर सप्ताह का राशिफल सुनेंगे, ग्रहों का राशि परिवर्तन सुनेंगे और उसके बाद फिर जो है कंगाल बने बैठेंगे। तो इसीलिए अगर कुछ बोला जा रहा है तो आपके जीवन में, आपके भविष्य के लिए बोला जा रहा है। इसलिए आपको कुछ अपने बारे में सोचना है तो सोचना चालू कीजिए, तभी जीवन आपका बेहतर हो सकता है। नहीं तो कितना भी पूजा कर ले, कितनी भी अंगूठियां पहन ले, कितनी भी कुंडलियां दिखा लें या राशिफल सुन ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका खुद का राशि यही बोलता है कि अपने बारे में सोचोगे तो ठीक है, नहीं तो 45 साल के बाद दिवालिया बनने के लिए रेडी हो जाओ। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अप्रैल महीने का पूरा हाल, जिसमें आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र, आपका विदेश यात्रा, इनकम, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खास करके लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। साथ में यह भी बता दूंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ताकि महीना जो है आपका बेहतर जाए। क्योंकि जब समय बेहतर होगा तभी तो आगे का भाग्य बेहतर होगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप लग्न से भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल बनता है, तो आप अपने जीवन का एक परफेक्ट आइडिया ले सकते हैं ताकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको सपोर्ट मिले। भाग्य बदलने की गारंटी तो बहुत कठिन है। अगर भाग्य बदलना होता तो इस धरती पे भगवान भी जो है मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो उनके जीवन में भी कष्ट रहा ही है। चलिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले, अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में अप्रैल के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल, बहुत अच्छी जानकारी है। कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है, लेकिन कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है, लेकिन कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध जो है वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, बुध राहु के साथ बैठे हुए, राहु एक पापी ग्रह है, लेकिन राहु और बुध में मित्रवत संबंध है, लेकिन बुध आपकी कुंडली में अशुभ पोजीशन पे है। 6 अप्रैल तक बुध और शुक्र की युति है तो नारायण योग है। अतः 6 अप्रैल तक नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में कुछ बढ़ोतरी के अवसर दिखेंगे। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपका समय थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि बुध अकेला पड़ जाएगा राहु के साथ। अतः 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में नौकरी व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। सीनियर अधिकारियों से थोड़े से मतभेद होंगे, निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। पिता के साथ व्यवसाय है तो पिता से मतभेद हो सकता है, या फिर जो है अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कतें आए। 14 अप्रैल को बुध जो है सूर्य के साथ विराजमान रहेगा, मतलब सूर्य जो है बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे और बुध आदित्य योग बन जाएगा। यानी 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग पूरे 30 तारीख तक अच्छे रहेंगे। और इस समय जो है जिन लोगों को लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतर परिणाम चाहिए, तो आपके लिए इस समय बहुत ही बेहतर योग दिखना चालू हो जाएगा। अब रहा प्रमोशन, पदोन्नति या नौकरी में परिवर्तन के योग कब से हैं? ये 6 तारीख से होना तो चालू हो जाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पर इसका बेनिफिट जो है आपके जीवन में यह मिलना प्रारंभ हो जाएगा 14 अप्रैल से। हालांकि शुक्र मालव्य योग में है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद नौकरी व्यवसाय में आपके परिवर्तन के साथ बहुत ही अच्छा है। आप इस समय चाहेंगे तो जो भी व्यापार आप एक अस्थायी जगह पे कर रहे हैं, आप इसका फैलाव भी कर सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद ही बेहतर है। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का हाल, देखिए कैसा है। देखिए, विदेश यात्रा कारक तो शुक्र होने वाले हैं, क्योंकि 6 अप्रैल से भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान हो जाएंगे और सूर्य जो है, जो द्वादश स्थान के अधिपति हैं, यह जो है 14 अप्रैल को अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे।
जब भी द्वादश, द्वितीय और भाग्यश प्रबल हो जाए तो 95% चांसेस विदेश जाने का हो जाता है। इधर द्वादश सूर्य उच्च के हो रहे हैं और शुक्र मालव्य योग बना देगा 6 अप्रैल से। तो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में विदेश जाने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हो सकता है कंफर्मेशन भी हो जाए, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो है विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। या विदेशों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वीजा, ग्रीन कार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वह आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद होना तय है। बल्ले बल्ले विदेश यात्रा के मामले में दिख रहा है कन्या राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम की स्थिति, देखिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान समय में 22 अप्रैल तक बृहस्पति आय स्थान को देख रहे हैं, यानी कहीं से भी जो है आपके जीवन में 22 अप्रैल तक पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन समझने वाली बात है, 6 अप्रैल तक द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र जो है वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव से द्वितीय स्थान को देख रहे हैं। मतलब आपके जीवन में 6 अप्रैल तक भी धन की कमी नहीं है, अचानक अचानक पैसा आता रहेगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, 22 अप्रैल को आय स्थान पे जो बृहस्पति की उच्च दृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर लेगा। और 14 अप्रैल से सूर्य जो है वह अष्टम भाव में उच्च के तो रहेंगे, लेकिन द्वितीय स्थान पे नीच की दृष्टि डालेंगे। ये शुभ संकेत नहीं है। मतलब आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद अचानक जो मोटा इनकम का सोर्स है, इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉपर कमी आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 अप्रैल के बाद आपको धन संचय पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी पार्टनरशिपिंग से या परिवार में या मित्रों के पास बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, पैसे को संचय करके रखना। हालांकि देखिए धनेश जो है वो भाग्य स्थान में है, लेकिन आपको इस समय अपने धन को संचय करना पड़ेगा, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद सूर्य गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा सकता है। यह हो सकता है आपके मन में ऐसा जोश आएगा कि मैं अचानक सारे लोन और कर्ज को खत्म कर दूं। बच के रहिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात अगर मैं करना चाहूं, जहां सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब जब भी सप्तम भाव पे बैठते हैं ना, तो वैवाहिक जीवन को बर्बाद ही करते हैं, क्योंकि इन सभी ग्रहों का खुद का तो वैवाहिक जीवन है नहीं। तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति अपनी राशि का हंस योग है, लेकिन सूर्य भी तो विराजमान है। बहुत ही सीधी बात बता देता हूं, आपके जीवन में 6 अप्रैल तक द्वितीय प्रबल है, क्योंकि द्वितीय भाव को जो है शुक्र देख रहे हैं। यानी 6 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लव रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, कलेश भी नहीं होगा और विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य रहेगा। क्योंकि उस समय तक तो द्वितीय भाव को देखेंगे शुक्र, लेकिन वह 6 अप्रैल को चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में सूर्य बहुत प्रभावशाली रहेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना है, कोई भी हड़बड़ा के विवाह सेट नहीं कर लेना है। इसमें जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ी परेशानियां होंगी, इसमें भी ध्यान देना है, और किसी भी हाल में कलेश नहीं करना है। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की कंडीशन 14 अप्रैल के बाद ठीक होनी चालू हो जाएगी, और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे, और लव लाइफ की स्थितियों में भी बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा। बहुत ही बेहतर। मतलब अगर मैं बात करूं भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति, माता पिता का हाल कैसा है, देखिए अभी तो 22 अप्रैल तक चतुर्थ भाव को बृहस्पति जो है अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं। जो इनकी स्वयं की राशि की बात अगर मैं करूं तो वह कौन है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल, देखिए कन्या राशि वाले, आपके 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके हंस योग की उत्पत्ति में तो है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी राशि के स्वामी अपनी राशि को देखते हैं तो उसके बल में 10 गुना वृद्धि हो जाता है। वर्तमान समय में मंगल तो अपने सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, यानी भूमि, मकान, वाहन बनने के आसार तो बन चुके हैं। इसके अलावा माता पिता से तालमेल में बहुत हद तक तो सुधार हो चुका है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद अचानक जो है कहीं आप लॉटरी के लिए कोई संपत्ति वगैरह का दांव खेल रहे थे तो आपके फेवर में आ जाएगा। इस समय अचानक से जो है आपके माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी तो 22 अप्रैल के बाद वह सेल होनी चालू हो जाएगी, और ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन था तो वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। यानी कन्या राशि वाले आपके जीवन में 22 अप्रैल के बाद अचानक भूमि, मकान, वन संपत्ति का हाल है बेहतर है। जो भी परिस्थितियां हैं आपके फेवर में आनी चालू हो जाएंगी।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में 14 अप्रैल से सूर्य और बुध का बुधादित्य युग बनेगा। तो पिता से भी तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे, जबकि माता से तालमेल तो ठीक है, 22 अप्रैल के बाद इसमें और अच्छे बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे रिश्ते में, या किसी कारण से आप अपने माता पिता से दूर हैं तो पास जाने की संभावनाएं भी आपके जीवन में 22 अप्रैल से बन जाएगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शिक्षा और संतान की स्थिति। पंचमे शनि षष्ठ भाव में है तो अपनी राशि का, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अतः अगर ये महीने अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का हाल और संतान पक्ष का हाल और लॉटरी सट्टा, पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ का योग बहुत बेहतर है। पूरे महीने आपके जीवन में जो है शिक्षा संतान की स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद पंचमेश भाग्येश से पंचम नवम भावस्थ हो जाएंगे, यानी 6 अप्रैल के बाद फिर जो है आपके जीवन में प्रथम संतान को लेकर के भविष्य में जो परेशानियां थी ठीक हो जाएंगी। शिक्षा को लेकर के जो परेशानियां थी, यानी आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं या कई सारे इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन उसमें आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो आपके जीवन में 6 अप्रैल के बाद इसमें विशेष बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचम भाव में अष्टमेश दृष्टि जो है मंगल का, ये लाभकारी पोजीशन पे है। अतः यह महीना संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बेहतर है। संतान से किसी कारण से मतभेद या परेशानी थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन द्वितीय संतान का स्वास्थ्य जो है, या फिर द्वितीय संतान को कंसीव करके रखी है महिलाएं, तो 14 अप्रैल के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश हो जाएंगे अष्टमेश। तो आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने जीवन साथी पे या खुद पे, आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, देखिए मैं बहुत ही क्लियर बता दूं, 22 अप्रैल के बाद सप्तमेश बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहे हैं। अतः इस समय जो लोग शुगर से पीड़ित है, थायराइड से पीड़ित है, मोटापे से परेशान हैं, कन्या राशि वाले 22 अप्रैल के बाद आपको अपने विशेष स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, खास करके जो व्यक्ति हृदय से रिलेटेड समस्याओं से परेशान है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्या है, 14 अप्रैल से सुधार के योग तो दिखेंगे, लेकिन 14 अप्रैल से मैंने बताया है कि हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। उपाय बता दूंगा अंतिम पड़ाव में। केस मुकदमा की जहां तक मैं बात करूं, कोई भी बड़ा केस मुकदमा को लेकर के परेशानियां हैं जीवन में, 14 अप्रैल तक इंतजार कीजिए। 14 अप्रैल के बाद आपको इसमें विजयी होना तय है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, 22 अप्रैल के बाद कंटिन्यू जो है भगवान विष्णु को एक पीला पुष्प अर्पित करिएगा। 14 अप्रैल तक सूर्य मारक बन के बैठा हुआ है, अतः इस समय जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए या फिर ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जो है पूरे महीने ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। बुधवार के दिन अगर गणेश मंदिर में आप लड्डू अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं और बांटते हैं तो इसका फल बढ़ना चालू हो जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा अप्रैल महीने का पूरा 30 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।